नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अपराधियों को चेताने से लेकर बुलडोजर एक्शन तक में सम्राट चौधरी काफी सख्त संदेश देते नजर आ रहे हैं। अब सम्राट चौधरी ने चेताया है बिहार में चला रहे गुंडा बैंक वालों को। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में सालों से चल रहे अवैध गुंडा बैंक पूरी तरीके से उसका अंत होगा। साफ कहा कि जिन लोगों ने सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूला, लोगों को जमीन गिरवी रखने को मजबूर किया, डर का माहौल बनाया, अब ऐसी व्यवस्था किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में अब वही बैंक चलेंगे जिन्हें आरबीआई ने मंजूरी दी। ऐसे में अब सवाल है कि गुंडा बैंक है क्या, जिसे बंद कराने की बात की जा रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे गुंडा बैंक क्या है, उसके कारनामे, लेकिन उससे पहले आप सम्राट चौधरी का ये बयान सुनिए। रूल ऑफ लॉ जो नया कानून बना है उसको और कैसे हम सही ढंग से नीचे जमीन तक पहुंचाने का काम करें। आम लोगों को किसी भी हालत में जो कानून की व्यवस्था है वो आम लोगों को मिले, आम लोगों को किसी भी स्तर पर इसका दिक्कत नहीं हो। और इसलिए हम लोगों ने देखा कि सीसीटीवी कैमरा, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले पिछले 1-1.5 साल से हम लोग इस प्रयास में थे कि सीसीटीवी कैमरा को भी सभी जेलों में स्थापित किया जाए और लगभग 10,000 कैमरे पूरे बिहार के जेलों में लगाने का काम किया जाए। और अभी 2 दिन पहले हमने बैठक किया था ट्रैफिक के लिए, और ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए कई चीजों के चेंजेस भी किए जा रहे हैं। लेकिन विशेष तौर पर हम लोगों ने निर्देश किया कि जो गांव होते हैं, गांव में आने वाला रास्ता और जाने वाला, एंट्री और एग्जिट, पंचायती राज इसको हर हालत में इसमें कैमरा लगाए। जो शहर है इसके एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, इसको हर हालत में कैमरा लगाने का काम है। और ये सब एआई बेस्ड है। अब तो पूर्ण रूप से एआई बेस्ड चीजों को ही ऑर्गेनाइज करने के बाद जो टेक्नोलॉजी का पूर्ण रूप से व्यवस्था हम कर सकते हैं, इसको करना चाहिए। एक हमने आग्रह किया था डीजी साहब से, इन्होंने कहा कि आज ही कल में हम इसको नोटिफाइड करेंगे। गुंडा बैंक चलता है बिहार, कुछ जगह पर सूद पर पैसे लिए जाते और अधिक रेट लेना पड़ता है, कई लोगों को जमीन गिरवी करने को रखनी पड़ती है। इन सब पर भी पूर्ण रूप से सरकार और पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ेगी और हर हालत में गुंडा बैंक कोई भी हो और कोई भी सूद पर लेने वाला व्यक्ति हो तो हर हालत में इसको बंद करना है। गुंडा बैंक नहीं चल सकता, कोई कानून नहीं करता है। और आरबीआई जिसको अधिकृत करता है, जिस भी बैंक को, हम उसको सिर्फ चलने देंगे और किसी भी बैंक को नहीं चलने। जो भी अनलीगल बैंक्स है सबको बैन करने का काम किया जाएगा। और एक अभी हम लोगों ने विशेष तौर पर अभियान चलाया कि सभी एसपी जो हमारे जिले में पदस्थापित है, वो जिले के अंदर जो हमारे थाना है इसका इंस्पेक्शन करे। प्रत्येक अल्टरनेट डे एक थाना में जाए और थाना में जाकर जनता दरबार लगाए, आम लोगों से भी, और पहले से सूचना करें। ऐसा नहीं कि हम अचानक पहुंच जाए। तो इन सारी चीजों की व्यवस्था को और व्यवस्थित करना है। नीतीश कुमार जी का जो सुशासन है उसको और आगे बढ़ाना है। तो सुना आपने, गुंडा बैंक चलाने वालों की शामत आएगी। अब समझिए कि गुंडा बैंक होता क्या है। ये वही बैंक है जो आपके आसपास कुछ सूदखोर चला रहे हैं, आपको उधारी देकर आपसे मोटे ब्याज वसूल कर उनकी गुंडाई के बल पर ये खाता खास करके गांव भर में चल रहा है, जो पहले आपको सूद पर पैसे देते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोगों को बैंक से जल्दी लोन मिलता नहीं। ऐसे लोग गांव में ही अलग लोन सिस्टम चला रहे हैं, जिससे पहले वो पैसे देते हैं, फिर सूद लगाकर गरीबों का जीना हराम करते हैं, उनके घर पर जाते हैं, बदतमीजी करते हैं और नतीजन कई परिवार पैसे ना चुकाने पर जहर खा रहे हैं, या तो वो गैंग उसका जीना हराम कर रहा है। यही है गुंडा बैंक, जिसका सफाया करने की बात सम्राट चौधरी कर रहे हैं। बिहार में कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर सूद के पैसे ना चुका पाने पे कई परिवार खत्म हो गए, कई लोगों ने जान दे दी। तरह तरह की चीजें, खबरें जो है वो सामने आई। कई बार जो गुंडा बैंक ये चला रहे हैं
वो लोग घर पहुंचते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, कभी उनके घर कभी ज़मीन गिरवी मांगते हैं, तो कभी सोने के जेवरात मांगते हैं, या फिर घर की कोई ऐसी कीमती चीज़ जिसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। खास करके गांव भर में ये सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अब इसी को लगाम लगाने की बात बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि सम्राट चौधरी कब तक इन तमाम चीज़ों पर एक्शन मोड में नजर आते हैं और कब तक ऐसी चीज़ों पर बैन लगाया जाता है। सम्राट चौधरी के इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।